रोटी आटे की, आटा गेहूं का, गेहूं किसान का और किसान शिकार आत्महत्या का। हमारा देश खेतों से चलता है। किसान ना सिर्फ अन्न उगाते हैं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और अर्थव्यवस्था को भी संवारते हैं। खेती ने दशकों तक देश को खिला पिला कर रखा है। आज भी लगभग 1/3 से अधिक जनसंख्या कृषि से जुड़ी है और कृषि का भावार्थ देश की खाद्य सुरक्षा है। पर सवाल यह है, जो लोग हमें रोजी रोटी देते हैं, क्या वो सुरक्षित हैं? नहीं। हालिया वर्षों में किसान आत्महत्या एक गहरी और डरावनी हकीकत बन चुकी है। कितने किसान खुदकुशी करते हैं? आंकड़े क्या कहते हैं? सरकारी आंकड़ों और टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टों के अनुसार 2023 में खेती क्षेत्र से जुड़े कुल 10,786 लोग आत्महत्या के कारण मरे। इसमें किसान और कृषि मजदूर दोनों मौजूद हैं, जिसमें करीब 4,690 स्वयं कृषक थे और बाकी कृषि कामगार। यह संख्या बताती है कि हर साल हजारों परिवारों की जिंदगी बिखर जाती है। यही वजह है कि इस विषय को क्राइसिस कहा जा रहा है। किस कारण से किसान आत्महत्या करते हैं? पहला कारण कर्ज और ऊंची ब्याज। जब फसलें नाकाम हो जाती हैं या बाजार में सही दाम नहीं मिलते तो किसान को कर्ज लेना पड़ता है। बैंक, सहकारी या कभी कभी मियाँ बीवी, जिसे निजी सूदखोर भी कहा गया है। कर्ज चुकाने के दबाव से और वसूली के डर से मानसिक तनाव बढ़ता है। दूसरा कारण फसल असफलता और मौसम का खेल। समय पर बारिश ना हो, सूखा, बेमौसम वर्षा या कीट प्रकोप सब मिलकर आय घटाते हैं। तीसरे कारण की बात करें, बाजार की नाकामी और लागत महंगाई। बीज, कीटनाशक महंगे हो गए हैं, इनपुट लागत बढ़ती जा रही है जबकि फसल का दाम नहीं बढ़ता। चौथा कारण सामाजिक या मानसिक दबाव। ऋण वसूली की धमकियां, जमीन का नुकसान और परिवार का बोझ सब मिलकर हद पार कर देते हैं। अनेक शोध भी इन कारण को मुख्य बताते हैं। कौन से राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित है और किस राज्य में कम? रुझान बताते हैं कि कुछ राज्य बार बार सूची में ऊपर आते रहे हैं, विशेषकर महाराष्ट्र और कर्नाटक। 2023 के आंकड़ों में महाराष्ट्र ने सबसे अधिक हिस्सेदारी दिखाई, जो कि लगभग 38% थी। उसके बाद कर्नाटक लगभग 22% जैसी स्थितियां देखी गई। इसका कारण क्षेत्रीय खेती के जोखिम, सूखा प्रवण इलाके और दलित किसान बिचौलियों की असमानता भी मानी जाती है। दूसरी तरफ कुछ छोटे राज्यों या उन राज्यों में जहां वैकल्पिक रोजगार या बेहतर सामाजिक सुरक्षा है, आत्महत्याओं की दर अपेक्षाकृत कम रही। सरकार क्या करती है? मुआवजा और राहत कितना मिलता है? केंद्र और राज्य दोनों की तरफ से प्रशिक्षित नीतियां और राहत पैकेज आते हैं, पर व्यवहार में मदद की मात्रा और पहुंच में बड़ा फर्क दिखता है। कई राज्यों में किसान आत्महत्या के पीड़ित परिवारों को अनुग्रह राशि दी जाती है। कई जगह यह राशि 1 लाख बताई जाती रही है, पर कुछ सरकारी आदेशों, दस्तावेजों में बड़े पैकेज या अलग अलग रिहैबिलिटेशन पैकेज भी देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में कुछ सरकारी आदेशों में 7 लाख जैसी बड़ी राहत का भी जिक्र हुआ है, पर लागू करने और पहुंचने में बहुत सारी जटिलताएं आती हैं और देरी से समस्याएं रिपोर्ट हुई हैं। बहुत से मामलों में परिवार को दस्तावेजी जंजाल, जांच और अयोग्य ठहराने जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। किसान के कर्ज पर ब्याज, औपचारिक बनाम अनौपचारिक, सरकार ने कृषि क्रेडिट को सस्ता करने के लिए कई स्कीम चला रखी है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत छोटे मध्यम कृषि कर्ज पर रियायती दरें और ब्याज उपवेशन की व्यवस्था। बैंकों के अनुसार केसीसी के छोटे कर्ज, जो कि कुछ शर्तों के साथ, पर मूल दरें लगभग 7% वार्षिक के आसपास बताई जाती हैं और सरकार उपवेशन देकर प्रभावी दर और कम कर देती है। वहीं दूसरी ओर गैर आधिकारिक मनी लेंडर्स या बाजार आधारित सूदखोर कई बार 30 से 60% तक ब्याज वसूल करते हैं, जो कर्ज के गिरते चक्र को और तेज कर देता है और किसान पर अतिशय बोझ डालता है। माफ किया गया ब्याज, उपचार और केसीसी जैसी योजनाएं मदद करती हैं, पर जमीनी स्तर पर पूरी तरह लाभ मिलने में एक बड़ी समस्या है। किसान आत्महत्या सिर्फ व्यक्तिगत हादसा नहीं है, यह एक सामाजिक नीतिगत विफलता की आवाज है। हमें किसानों को सिर्फ गरीबी आंकड़े के रूप में नहीं देखना, उन्हें न्याय, कर्ज से मुक्ति, स्थिर आय और सम्मान के साथ जोड़ना होगा। सरकारी नीतियां, नागरिक समाज, शोध और मीडिया सभी मिलकर एक समग्र रणनीति बना सकते हैं जो आर्थिक राहत के साथ साथ दीर्घकालिक बदलाव लाए।
अगर हम समय रहते कदम उठाए तो हमारी अगली पीढ़ी खेतों को सम्मान और सुरक्षा के साथ देख सकेगी, और यही हमारी असली जिम्मेदारी है। धन्यवाद।